एक्सरसाइज के बाद एक सिंपल सा फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करूँ। 1 मंथ में कितना एक्सपेंस आ जाता है? एक्सरसाइज करने के बाद आप क्या डाइट इनटेक करती हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू क्यूजी फिटनेस। अच्छा व्यूअर्स, आप लोगों को बताता चलें, आज हमारे साथ शहरी भाई मौजूद हैं। शहरी भाई का मैं आप लोगों को बताता चलूँ, शहरी भाई सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हैं और इसके अलावा सर्टिफाइड फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सबसे पहले शहरी भाई वेलकम टू क्यूजी फिटनेस। थैंक यू सो मच। जी शहरी भाई, सबसे पहले ये बताएं कि फ़िटनेस ट्रेनिंग के अलावा आप काम शाम क्या करती हैं और इसके अलावा कितने टाइटल्स आपने विन किए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर और फिटनेस के साथ साथ स्टडी भी चल रही थी मेरी। और 2017 में मैंने मिस्टर रावलपिंडी का टाइटल विन किया, मिस्टर पाकिस्तान ब्रॉन्ज मेडल लिया और 2019 में मैंने मिस्टर पंजाब गोल्ड लिया। अच्छा शहरी भाई, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी आपने फ़िज़िक डेवलप की है। तो इस फिज़िक को डेवलप करने के लिए आप क्या मील्स लेती हैं? मॉर्निंग मील क्या है, इवनिंग मील क्या है, दोपहर को क्या खाती हैं? मेरा दिन जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहला मील जो मेरा होता है वो ओट्स, ठीक है। ओट्स के अंदर मैं ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड करता हूँ और ड्राई फ्रूट में बादाम ऐड कर दिया और अखरोट ऐड कर दिया और किशमिश थोड़ी सी ऐड कर दी। शुगर मैं नहीं यूज़ करता उसमें, जो किशमिश होती है और डेट्स वगैरह यूज़ करता हूँ, उससे वो शुगर की क्रेविंग ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा एग वाइट्स तकरीबन 2 घंटे बाद मैं एग वाइट्स यूज़ करता हूँ और उसके तकरीबन 3-4 घंटे बाद मैं एक जो लंच है प्रॉपर, वो रोटी, और ऑफ सीज़न की बात कर रहा हूँ मैं, ये रोटी वगैरह यूज़ करता हूँ। और या एग वाइट्स के साथ मैं वाइट राइस यूज़ कर लेता हूँ बॉइल्ड, साथ में थोड़ा चिकन यूज़ कर लिया, सैलड यूज़ कर लिया। उसके बाद मैं जब ऑफ़िस से आता हूँ तो अगर मैं ऑफ सीज़न हूँ मोस्टली मैं एक आध रोटी यूज़ कर लेता हूँ और अगर मैंने रोटी सुबह ना खाई हो तो मैं चावल वगैरह यूज़ कर लेता हूँ। और उसके बाद मेरी जिम की रूटीन होती है। जिम से पहले मैं बनानास वगैरह यूज़ करता हूँ और ब्लैक कॉफ़ी यूज़ कर लेता हूँ। जिम जाता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ और प्रोटीन शेक मेरा साथ चलता है उसके पोस्ट के तौर पर, जैसे मैं वर्कआउट मेरा ख़त्म होता है। क्योंकि मेरे जिम और मेरे घर में जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 25 to 30 मिनट्स का डिस्टेंस है और मैं पोस्ट वर्कआउट के तौर पर जैसे ही मैं वर्कआउट कंप्लीट करता हूँ मैं प्रोटीन शेक लेता हूँ और प्रोटीन शेक के बाद मैं घर आकर जो मेरा नाइट का जो मील होता है उसमें थोड़ी सी कार्ब्स होती है, लाइक थोड़े से चावल हो जाते हैं बॉइल्ड, और उसके अलावा चिकन या फिर मौसम पे डिपेंड करता है, फ़िश यूज़ हो जाती है, बीफ यूज़ हो जाता है। मेरा मोस्टली जो नाइट का मील होता है वो इसी पे होता है। बॉडी बनाने में अभी तक टोटल एक्सपेंस कितना आ गया, ताकि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको एक आइडिया सा हो जाए कि इतना खर्चा आ जाता है बॉडी बिल्डिंग में? देखिए, डिपेंड करता है आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। आपने सुना होगा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो मेरा भी यही गोल होता है कि जी मैं कुछ लोगों को मैंने देखा है वो ये करते हैं कि जी 3 मंथ के लिए जिम आए हैं, उन्होंने अच्छा खासा बजट उसके लिए रखा होता है कि जी जिम जाएंगे तो हमारा ये बजट होगा और हम 30,000 रुपये मंथ के लगाएंगे, 40,000 मंथ के लगाएंगे। लेकिन जब वो 3 मंथ में उनकी थोड़ी बहुत बेसिक बन जाती है बॉडी, तो उसके बाद वो बिल्कुल ज़ीरो पे चले जाते हैं। मेरा ये मानना है कि मैं बेशक थोड़ा एक मॉडरेट लेवल पर चलूँ लेकिन लॉन्ग लास्टिंग हो वो। और मेरा जो बजट जो अगर आप मुझे कहते हैं जी कितना बजट लगता है मंथली बेसिस पर, तो 15 to 20,000 इज़ इनफ। मैं अपने स्टेज की बात करूँ कि इस स्टेज पर अगर आप प्रॉपर वे में डाइट वगैरह करते हैं तो 15 to 20 अगर आप प्रॉपर वे में मैनेज करते हैं नेचुरल डाइट, तो इजीली आप अपनी डाइट की जो नीड है वो उसको पूरा कर सकते हैं। 15 to 20,000 पर मंथ। और इसके अलावा अगर आप बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके 3 मंथ पहले, उस वक्त 1 मंथ में कितना एक्सपेंस आ जाता है? 30 to 40,000 उसमें आ जाता है। सप्लीमेंटेशंस वगैरह भी होते हैं, क्योंकि ये जो मैंने आपको रेंज बताई है 15 to 20, ये है वगैरह सप्लीमेंट्स के, मतलब नेचुरल डाइट की जो आपकी रेंज है वो भी अगर आप प्रॉपर वे में अपना बजट यूटिलाइज़ करें, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो उसमें तो आपकी डाइट बहुत ज़्यादा हुई भी होती है। तो मैक्सिमम जो बजट अभी तक मेरा यूज़ हुआ है वो पर मंथ का 40,000 आप उसे कह सकते हैं। और शहरी भाई, अक्सर व्यूअर्स को ये नहीं पता होता कि एक्सरसाइज करने से पहले क्या डाइट लें और एक्सरसाइज करके फिर क्या डाइट लें। आप क्या लेते हैं एक्सरसाइज करने से पहले डाइट, और एक्सरसाइज करने के बाद आप क्या डाइट इनटेक करते हैं? एक्सरसाइज के बाद एक सिंपल सा फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आपकी जो डाइट होती है ना, आपने देखना है आपका वेट कितना है, ठीक है। इफ़ यूर 90 kg अगर आपका वेट है तो उसमें आपने डिवाइडेड बाय 2 करना है उसको, और 45 आया, 45 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको चाहिए
पोस्ट वर्कआउट मील के तौर पर। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर आप गेन करना चाह रहे हैं तो 90 है तो 90/2 उसी तरह आप करेंगे तो कार्ब्स भी आपकी 45 ग्राम आपको उस टाइम आपने पोस्ट वर्कआउट के तौर पे लेनी है। और प्री वर्कआउट मील में क्या लें? प्री वर्कआउट में कॉफ़ी मैं रिकमेंड करता हूँ। मोस्टली लोग जो पैसे खर्चते हैं प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स लेंगे, पोस्ट लेंगे, BCAA ले लेंगे। मेरा अगर आप पर्सनल मशवरा मांगे तो मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले नेचुरल डाइट पे फोकस करें। ये चीज़ें बहुत बात की बात है। मैंने काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं, मेरे साथ अटैच हैं, कि उन्होंने 40-50,000 जो बजट है वो सप्लीमेंट्स के लिए मंथली रखा होता है। तो मैं यही कहता हूँ कि इतने सप्लीमेंट्स तो मैंने कभी इस तरह यूज़ नहीं किए, तो आप ये क्या कर रहे हैं ना। तो मैं यही कहता हूँ कि नेचुरल डाइट पे रहें। ठीक है, आपको कैफ़ीन चाहिए, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपके लिए कैफ़ीन बेस्ट है, आप कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं प्री वर्कआउट के तौर पे, आपको अच्छी खासी एनर्जी देगी। बनाना अगर आप यूज़ करते हैं, इवन आप वेट लॉस भी कर रहे हैं उसमें भी आप एक लार्ज साइज़ बनाना यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो आप 3-4 बनानास यूज़ कर सकते हैं। शरीफ भाई, इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इंडस्ट्री में आपके गोल्स आगे क्या हैं इन फ्यूचर? मेरा जो गोल है थोड़ा सा यूनिक है। मैंने क्योंकि अभी तक जितने बॉडी बिल्डर्स देखे हैं पाकिस्तान के, मोस्टली ये ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान में। कंपटीशन में जाते हैं, उसके बाद बिल्कुल आउट ऑफ शेप हो जाते हैं और बल्की हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा चैलेंज करना चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा लाइफस्टाइल डेवलप करूँ जो प्रॉपर वे में फॉरएवर फिटनेस हो। लाइक साल के किसी भी दिन आप अपनी कंडीशन देखें तो वो आपको एक अच्छी खासी शेप में नज़र आए। क्योंकि मोस्टली बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो कंपटीशन के अलावा आप उन्हें कहीं शेड उतार दें तो वो शेड नहीं उतारते यार, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ शेप हो चुके होते हैं। तो मेरा यही हमेशा गोल होता है कि मैं पूरे साल एक अच्छी शेप में रहूं और एक अच्छी कंडीशन में रहूं। और कंपटीशन की जो शेप और कंडीशन होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन उसके अलावा जो ऑफ सीज़न के डेज़ होते हैं उसमें भी मैं एक अच्छी कंडीशन में रहूं।